कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन, 22 गोल्ड के साथ भारत ने जीते 61 पदक। बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया दम, भारत के खाते में आए थे 4 गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु ने किया कमाल, बैडमिंटन में जीता गोल्ड मेडल। बैडमिंटन की मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने फाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी जेयोंग को मात देकर भारत के लिए जीता सोना। बर्मिंघम से वापस लौट रहे पदकवीर, एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आज करेगी कैबिनेट विस्तार, 39 दिन से था इंतजार। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह, 12 से 15 मंत्री ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के मुताबिक शिंदे और 7 बीजेपी से बन सकते हैं मंत्री, देवेंद्र फडणवीस को मिल सकता है गृह मंत्रालय। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद मानसून सत्र की सामने आई तारीख, 10 अगस्त से 17 अगस्त के बीच मानसून सत्र के आसार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने कस्टडी 22 अगस्त तक बढ़ाई। बिहार में सियासी उथल पुथल का आखिरी राउंड, टूट सकता है जेडीयू बीजेपी में गठबंधन। बिहार में बीजेपी से रिश्ता तोड़ने पर आरजेडी का दामन थामने का जेडीयू का रास्ता साफ, सूत्रों के मुताबिक सोनिया से भी नीतीश कर चुके हैं बातचीत। पटना में नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों की बुलाई बैठक, जनगणना के नाम पर होगी मीटिंग। आरजेडी के विधायकों की मंगलवार को पटना में बैठक, आरजेडी के कई सांसदों का भी पटना पहुंचने का सिलसिला जारी। बिहार में सियासी हलचल के बीच बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू का दावा, नीतीश के नेतृत्व में बिहार में 2024 और 2025 में लड़ेगी एनडीए। बिहार में आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक, सत्ता में बदलाव की आहट से खलबली। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दी गई विदाई, पीएम मोदी ने नायडू के कार्यकाल को सराहा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की ओर से वेंकैया नायडू को विदाई दी, नायडू के काम की जमकर की सराहना। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है वेंकैया नायडू का कार्यकाल, 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ संभालेंगे उपराष्ट्रपति का पदभार। गृह मंत्री अमित शाह ने किया विपक्ष पर बड़ा वार, कहा तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने किया देश का बड़ा नुकसान। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बदसलूकी करने वाले शख्स श्रीकांत त्यागी ने सरेंडर की लगाई अर्जी, सूरजपुर कोर्ट ने 10 अगस्त का दिया समय। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के घर चला बुलडोजर, मकान के आगे से गिराया गया अवैध अतिक्रमण। श्रीकांत त्यागी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा दिखावटी है बुलडोजर की कार्रवाई, सीएम योगी ने यूपी गृह विभाग से मांगी पूरी रिपोर्ट। नोएडा में श्रीकांत त्यागी पर कसा जीएसटी टीम का शिकंजा, भंगेल बाजार में की छापेमारी। श्रीकांत त्यागी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा यूपी सरकार कर रही है त्यागी का संरक्षण। यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाई है 1 साल की सजा, कोर्ट से फाइल लेकर भागने का मामला। ओडिशा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शिमला में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, सचिन पायलट भी रहे मौजूद। पानीपत में 10 अगस्त को पीएम मोदी एथेनॉल प्लांट का करेंगे उद्घाटन, किसानों की आय बढ़ने के साथ पर्यावरण को होगा फायदा। यूपी में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, जौनपुर की कोर्ट ने सुनाई सजा। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन पर सियासी बवाल, 2011 में 16 बीघे की जमीन खरीदी गई थी। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, सड़कों के विस्तारीकरण पर हुई बातचीत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर बंद न किया जाए। 10 अगस्त को उत्तरी गुजरात के दौरे पर होंगे केजरीवाल, पालनपुर के टाउन हॉल में एक सभा को करेंगे संबोधित। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने शुरू की ताबड़तोड़ कार्रवाई, डोडा और जम्मू के कई ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन, सीयूईटी और एनईटी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर उठाई आवाज।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। बिहार के सहरसा में महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च, हजारों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला गुस्सा। भुवनेश्वर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया हर घर तिरंगा अभियान, लोगों को थमाया झंडा। आगरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो प्रोजेक्ट का भी किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान में लिया हिस्सा, बोट क्लब जाकर फहराया तिरंगा। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हर घर तिरंगा अभियान में हुए शामिल, राज्य के लोगों से गर्मजोशी के साथ शामिल होने की अपील की। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने खरीदा तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10,000 झंडे बांटे जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने में जुटा मुस्लिम संगठन, महाराष्ट्र के घर घर मस्जिद और मदरसे पर फहराया जाएगा तिरंगा। अमृतसर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जुड़े आईटीबीपी के जवान सड़कों पर मार्च निकालकर भरा जोश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे 5 हुआ बंद, सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार। चमोली में कर्णप्रयाग के पास लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद, रास्ता खोलने में जुटे आईटीबीपी के जवान। महाराष्ट्र के कोंकण में लगातार बारिश से काजली नदी खतरे के निशान के पार, मुंबई गोवा हाईवे पर अंजनारी पुल हुआ बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश के कारण लैंडस्लाइड, चोपता तड़ाग मोटरमार्ग का 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त। वाशिम में बारिश से सड़कों पर चलना हुआ मुहाल, नालों के उफान पर आने से गांवों में भरा पानी। चंबा जिले के सरोग गांव में बादल फटने से तबाही, लैंडस्लाइड से एक युवक की मौत। हिंगोली में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई गांवों का संपर्क टूटा। वाराणसी में गंगा के घटते जलस्तर के बाद भी नहीं कम हुई मुसीबत, गाद और कीचड़ से बढ़ी दुश्वारियां। गुजरात के बनासकांठा में तीसरे दौर की बारिश, फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका। अरुणाचल के ईटानगर में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, सैकड़ों घर हुए जलमग्न। यूपी के कौशाम्बी में महिला बैंक मैनेजर पर तेजाब से हमला, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। गाजियाबाद में सूटकेस में मिली एक शख्स की लाश, आरोपी महिला गिरफ्तार। हाथरस के सादाबाद थाना क्षेत्र में पति पत्नी की हत्या, मृतकों के शव के करीब मिला तमंचा। वाराणसी में टेम्पो चालकों के गिरोह का भांडाफोड़, कई गिरफ्तार, गांजा के साथ नकदी भी बरामद। पीलीभीत में रक्षाबंधन से पहले बहन का लटका मिला शव, भाई पर मां ने लगाया हत्या करने का आरोप, हिरासत में आरोपी। बरेली में कावड़ से बाइक टकराने को लेकर दो समुदायों में झड़प, सड़क पर जाम। गाजियाबाद में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग से लाखों का नुकसान। अंबाला में चोरी के वाहन की धरपकड़ तेज, हर चौराहे पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग। नालंदा में दो समुदाय के बीच झड़प, तोड़फोड़ की वजह से हालात तनावपूर्ण। बिहार के खगड़िया में थानेदार के टॉर्चर से तंग आकर एएसआई ने किया सुसाइड, एफएसएल की टीम जांच में जुटी। सुकमा में 24 घंटे से पेड़ पर बैठे बुजुर्ग का रेस्क्यू, अचानक बाढ़ आने से फंस गया था बुजुर्ग। फरीदकोट पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में 5 लोगों को किया गिरफ्तार, देसी विदेशी हथियार बरामद। फिरोजाबाद में जिला अस्पताल से 4 साल की बच्ची लापता, नगर निगम के हाईटेक सिस्टम की वजह से बच्ची का चला पता। भोपाल में कई लोगों को टक्कर मारने के बाद पलटी कार, लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पीटा। अंबाला में बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, बिजली विभाग के प्राइवेट होने का सताया डर। हरियाणा के यमुनानगर में लंपी स्किन बीमारी का प्रकोप, 5000 से ज्यादा पशु बीमार। टोंक में गोवंश में फैल रही लंपी स्किन की बीमारी से हड़कंप, राजस्थान के पशुपालन मंत्री लालचंद्र कटारिया ने गौशाला का किया दौरा।
अखनूर में लंपी बीमारी से 1000 से ज्यादा पशु बीमार, 18 की गई जान। वायरस के खतरे को देखते हुए वेटरनरी डिपार्टमेंट अलर्ट। नागपुर में स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त, 16 बच्चे थे सवार, आरोपी चालक गिरफ्तार। रायगढ़ में मां बाप की तांत्रिक से मिलकर बेटे ने की हत्या, वारदात में 7 आरोपी गिरफ्तार, तांत्रिक फरार। मथुरा में 20 रुपए के लिए चली 21 साल तक लड़ाई में आया फैसला, उपभोक्ता को 12% ब्याज के साथ रेलवे को 15,000 रुपए लौटाने के दिए गए निर्देश। मेरठ में एक युवक पर महिला की हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज युवक को हिरासत में लिया। जोधपुर में एक लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, युवती के परिजनों ने आरोपी से सगाई के लिए किया था मना। बर्धमान में पेड़ के साथ युवक का लटका मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधम सिंह नगर में पुलिस ने शराब तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को पकड़ा, ट्रक से करीब 15 लाख रुपए की शराब को किया जब्त। दिल्ली में पतंग के मांझे से एमबीए का छात्र बुरी तरह घायल, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के संत कबीर नगर में एसपी के पास पहुंचा जवान, रोते हुए सुनाई आप बीती। सीकर में खाटू श्याम मंदिर के बाहर भगदड़, 3 श्रद्धालुओं की मौत, प्रशासन ने भगदड़ को नकारा। गाजियाबाद में मां ने बेटी की हत्या की, ड्रग की लत की शिकार थी मृतका। भरतपुर में बीजेपी सांसद पर खनन माफिया ने किया हमला, अवैध खनन से भरे वाहनों की जांच कर रही थी सांसद। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिखी राष्ट्रभक्ति की अनोखी तस्वीरें, मुहर्रम से पहले निकले जुलूस में लगे भारत माता की जय के नारे। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का अजब उत्साह, शिव भक्तों ने लगाए देशभक्ति के नारे। नोएडा के सेक्टर 137 में महात्मा गांधी की 20 फीट ऊंची लगाई गई प्रतिमा, 1000 किलो प्लास्टिक वेस्ट से तैयार की गई है मूर्ति। 24 घंटे की बारिश के बाद नागपुर हुआ पानी पानी, शमशान घाट तक डूबे, अस्थि कलश राख सब नाले में बहे। मेरठ में बाबा औघड़नाथ के दरबार में उमड़े भक्त, बाबा का किया गया भव्य श्रृंगार।